तो गाइज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं क्लास में था और हम लोग स्टूडेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर रिहर्सल करा रहे थे, चेक करा रहे थे, समझा रहे थे। तो इसके अंदर एक यूनिक सा फॉल्ट मिला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैकेनिक भाई जो हमसे जुड़े हैं, अगर ये इस वीडियो को अगर स्किप कर रहे हैं तो बहुत अहम पार्ट अपने लाइफ में स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्ट सिस्टम बहुत गहराई से हमने इसको पकड़ा हुआ है। और आपको ई रिक्शे का कोई भी ट्रेनिंग करना है, जैसे मोटर है, कंट्रोलर, चार्जर या वायरिंग, तो आप डायरेक्टली शाहजहांपुर आइए, यूपी। ये इस शाहजहांपुर पड़ा कहाँ, मैं आपको बता दूं तो ये लखनऊ और बरेली के बीच में पड़ता है। पिन कोड है 24-2001। मैं प्रॉपर एड्रेस आपको बता देता हूँ। मेरा जो नाम है संदीप ई रिक्शा, नियर बाबा साहब पेट्रोल पंप, शाहजहांपुर, पिन कोड 24-2001। और इसका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8931000172। और ये पड़ा कहाँ, यूपी में है, लखनऊ और बरेली के बीच में। यहाँ पे शाहजहांपुर इसका जंक्शन लगता है। कंट्रोलर मोटर चार्जर का कोर्स जो होता है 1 महीने का कोर्स है। रहना खाना कंप्लीट आपका 20 से 22 हजार में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आइए इधर देखते हैं। एक मेरे पास एक कंट्रोलर आया हुआ है, और इस कंट्रोलर के अंदर क्या था कि हमने जब इसको रिपेयर कर रहे थे, तो अभी हमने देखा कि क्या था कि पहले एक बार शुरू से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये कंट्रोलर मेरे पास किसी क्लाइंट का था, और हमने क्या किया था, ये काफी दिन से पड़ा था। हमने चलो आजकल कर रहे थे, तो एक दो कंट्रोलर आए थे, तो एक तो ठीक कर दिया, एक पड़ा है। तो पहले सबसे पहले वीसीसी पिन मैं ऑफ कर देता हूँ। तो देख रहा हूँ, सबसे पहले दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखेंगे कुछ कैपेसिटर यहाँ पे फुले हुए हैं, तो इससे फिलहाल हमें कंट्रोलर चलने से कोई लेना देना अभी नहीं होगा। अगर काउंटर पे चेक कर रहे हैं, अगर कैपेसिटर बाकी देखिए यहाँ पे चेंज हो रखे हैं, मतलब कि 6 कैपेसिटर मिनिमम इसमें ठीक होने चाहिए। और बाकी कैपेसिटर हमारा देखेंगे तो ये 4 कैपेसिटर फुले हुए हैं, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये गाड़ी लोड पे घड़घड़ाएगा। तो हमने अभी देखा, तो अब यहाँ पर मैंने कंट्रोलर को प्लस माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर रखा है, और प्लस को प्लस के साथ, और बीसीसी पॉइंट कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो आप पकड़िए जरा कैमरा इसको, और इसका पूरा कैमरा लेना। आ रहा है, तो मल्टीमीटर आ रहा है जी पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम की बैटरी का वोल्टेज हमारा कितना है। तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज हमारा समथिंग 44 से लेकर 48 के बीच में होगा, तो हमारा कंट्रोलर चेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हमारा समथिंग 44 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी एक मेरी इस टाइम डेड पड़ी है, एक खराब हो रखी है 2-3 दिन से। तो लेकिन हमें चेक करना है तो चेक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो एक्सलेटर की जो वायर है या सेंसर की वायर है, उसमें हमें कितना वोल्ट मिलेगा जी, 5 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे 4.3 वोल्ट यहाँ पे मल्टीमीटर आ रहा है। तो ये कौन सा तार है, आ रहा है, साफ आ रहा है ना छोटू, साफ आ रहा है। ये हमारा सेंसर का तार में हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट हमारा मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, इसको मैं ज्यादा टाइम लंबा नहीं खींचूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले चीज मैं बता दूं, ये है इसका एक्सीलेटर का वायर। ठीक है, और ये एक्सीलेटर का वायर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 तारे होती हैं, जैसे ब्लैक, रेड और ग्रीन। तो इसके साथ हमें एक्सीलेटर का ये सॉकेट लगाना है। लगाइए। तो इस टाइम मेरे को ले लो थोड़ा। तो गाइज इसके आगे इसका गेम चालू होता है। इसमें ये पॉइंट बहुत एक बारीकी पॉइंट है। इसमें क्या था कि हमारा एक्सीलेटर में 5 वोल्ट तो आ रहा था, और सॉकेट के पास पॉइंट 88 आनी चाहिए जो हरे वाला तार में है, और पीसीबी में भी पॉइंट 88 पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सॉकेट में तो पॉइंट 88 आ रहा है, लेकिन पीसीबी में क्या हो रहा है कि पॉइंट 21 पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है। आइए, तो यहाँ पे देखिए, दिखाइए। तो हमारा ये एक्सीलेटर में कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आ रहा है, मीटर आ रहा है। ठीक है, और हरे वाले तार में हमें पॉइंट 88 मिलना चाहिए, तो पॉइंट 84 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा एक्सीलेटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज हुआ, देखिए 3.61 गया। ठीक है, मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज होने चाहिए। अब अगर यही वोल्टेज मैं अगर देखूंगा, तो देखिएगा मोटर बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कि उसके अंदर जान नहीं है। देखिए हल्का हल्का दिखाइए, यहाँ पे घूम रहा है, देखिए
मोटर हल्के हल्के घूम रहा है। अब इसको ऊपर दिखाओ, अगर हम इसी सॉकेट को पीछे से लगा के देख रहे हैं, सॉकेट के पीछे से दे रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए वोल्टेज पूरा आ रहा है, 3.63 यहाँ पर आ रहा है, वोल्टेज पूरा हो गया, देखिए आ रहा है। लेकिन अगर यही वोल्टेज मैं इस तार के पीसीबी के प्रिंट पे चेक कर रहा हूं, तो वहां पे कितना मिल रहा है, देखिएगा यहां पर मिल रहा है हमें 0.23, जबकि नॉर्मली वोल्टेज हमारा एक्सीलेटर पे कितना हो रहा है 0.88, तो वहां पे कितना मिलना चाहिए 0.88। पीछे कीजिए, अगर 0.88 जैसे कि 0.80 से लेकर 0.90 तक अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, ये पीएमआईसी इसको सेंस करेगा कि इसमें एक्सीलेटर कनेक्ट नहीं है। अगर एक्सीलेटर कनेक्ट नॉट सेंसिंग का ऑप्शन आएगा, जैसे अगर CY गोल्ड होता तो वहां पे शो करता टोटल फॉल्ट, लेकिन इसके अंदर कोई एलईडी नहीं लगा है, तो टोटल फॉल्ट का कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए ये हमें पीएमआईसी इस टाइम ये बता रहा है, मतलब ये सेंस कर रहा है कि इसके अंदर टोटल इंक्लूड मतलब कनेक्ट नहीं है, और इसी फॉल्ट को हमें इसको सॉल्व कर रहा है। तो दोबारा नजदीक आइए, तो यहां पर देखिएगा 0.23, जबकि नॉर्मल वोल्टेज होना चाहिए 0.88। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा, अभी एक चिमटी लूंगा और इस ट्वीजर के माध्यम से मतलब एक तार इस हरे वाले तार में जोड़ूंगा। ठीक है जी, कितना जोड़ रहा हूं हरे वाले में, अब इस चिमटी में हमारा 0.88 वोल्ट आ गया, और इस हरे वाले तार को पीसीबी के प्रिंट पर ले जाकर जोड़ेंगे, जहां पर हमारा कहां जुड़ा है, हरा वाला तार जुड़ा है। मतलब इसको बाईपास कर रहा हूं, तार के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चेक करने के लिए, टाइम बचाने के लिए यहां पर मैंने जोड़ दिया। और अब हमारा पीसीबी पे चला जाएगा 0.88 वोल्ट, और अब ये कंट्रोलर देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेक कराता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए ये कंट्रोलर हमारा दिखाइए, मोटर देखिए, और अब ये ऊपर दिखाइए, तो देखिए अभी भी मैं हटा के चला रहा हूं, तो देखिए हल्का चल रहा है। अब यहां पे मैं लगाऊंगा तो पूरी फुल स्पीड में आ रही है। तो देखिए पीछे करिए, तो आप लोग समझेंगे कि इसकी कपलर वगैरह में प्रॉब्लम है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर कपलर में प्रॉब्लम होता तो कपलर के इस साइड भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिलता, पिन पे नहीं मिलता। तो इसका क्या है, वायर के अंदर कार्बन है, जिसकी वजह से वायर की प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये कंट्रोलर आपका रन नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है, या ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट और बिल्कुल गंभीर फॉल्ट को देखना है, तो संदीप ई रिक्शा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।